हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश की बुक का चैप्टर। क्लास फोर्थ की बुक है मेरे पास। मैरी गोल्ड की सीबीएसई का सिलेबस है। सीबीएसई की बुक है, सीबीएसई एनसीईआरटी की, जिसका चैप्टर नंबर 12 इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और इसका बुक वर्क कंप्लीट कराऊंगी। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है द स्कॉलर मदर टंग, यानी एक विद्वान है, वो उसकी मातृभाषा, विद्वान की मातृभाषा। ये एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी में बताया हुआ है कि एक विद्वान होता है जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या है, क्योंकि जब वो इतनी सारी लैंग्वेज में, इतनी सारी भाषाओं में इतना एक्सपर्ट होता है कि कोई भी उसका पता नहीं लगा पाता कि उसकी असली मातृभाषा क्या है, यानी उसकी जो भाषा है बेसिक, वो क्या है। तो उसको पता लगाने के लिए बीरबल कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसको पता चल जाता है कि इस विद्वान की, यानी इस पंडित की मातृभाषा क्या है। अब वो ऐसा क्या करता है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे आगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, विद्वान की मातृभाषा। ए लर्न पंडित वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बड़ा विद्वान अकबर के दरबार में आता है। अकबर राजा होता है वहाँ का, जो कि उसके दरबार में एक विद्वान आता है। He told the king and his countries that he had mastery over many different language. वो विद्वान यानी वो पंडित बताता है सभी को, दरबारियों को और राजा को बताता है कि उसको बहुत सारी भाषाओं में महारत हासिल है, यानी कि वो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो उसको आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनमें एक्सपर्ट है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। वो जो पंडित होता है वो सारी की सारी भाषाएं बड़े ही फ्लुएंट बोलता है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना फ्लुएंट था, वो बोलने में, सभी भाषाओं को बोलने में वो इतना तेज था। देखिए, मातृभाषा होती है जो एक बेसिक लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो ऐसे ही उसको, पंडित को बहुत सारी भाषाएं आती थी, लेकिन वो सभी भाषाओं में एक्सपर्ट था, क्योंकि हम, जो हमारी मातृभाषा होती है, हम लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो पंडित क्या था, वो जो है सभी भाषाओं में एक्सपर्ट था। तो इसीलिए कोई भी उसका पता नहीं लगा पा रहा था कि उसकी मदर टंग क्या है। ही चैलेंज एवरीबडी एट, अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हीज मदर टंग। उस पंडित ने सभी को चैलेंज किया, यानी उस पंडित ने सभी को चुनौती दी कि सभी लोग बताएं, यानी चुनौती दी उसने कि सभी मुझे बताएं कि उसकी मातृभाषा क्या है। वन एवरीवन फेल्ड व्हेन, जब सभी के सभी फेल हो गए, द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल। तो ये जो चुनौती थी वो बीरबल ने ली, यानी कि जब किसी को नहीं पता चला कि उस विद्वान की मातृभाषा क्या है, क्योंकि उसको सारी ही भाषाएं इतनी अच्छे से आती थी, तो उसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था कि उस पंडित की मातृभाषा क्या है। तो जब ये सभी की सभी इस चुनौती में फेल हो गए, तब बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। That night Birbal went quietly to the पंडित room when he was asleep. तो जब पंडित सो रहा था रात में, तो बीरबल जो है वो उसके कमरे में गया, चुपचाप उसके कमरे में गया। He whispered into the पंडित ear that tickle in with a feather. तो उस बीरबल ने क्या किया, उस बीरबल ने पंख लिए और उसके कानों में वो फिराने लगा, यानी कि पंखों से वो फिराने लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। रात को जब बीरबल पंडित के कमरे में गया था, तो पंडित सो रहा था, तो उस पंडित को परेशान करने के लिए बीरबल उसके गाल पर, उसके कान पर पंख इधर उधर फिरा रहा था। इसके बाद देखिए, द पंडित हाफ अवेक, जैसे ही पंडित को थोड़ा सा, वो नींद में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे उसको हल्का सा होश आया, क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हीज मदर टंग। तो वो बहुत तेज चिल्लाया। वो कौन, पंडित बहुत तेज से चिल्लाया। अचानक उसकी जैसे ही नींद खुली, तो वो बहुत तेज चिल्लाता है गुस्से में, और वो अपनी मातृभाषा यानी अपनी मदर टंग में वो बातें करता है।
जो कुछ भी वो गुस्से से चिल्लाता है तो अपनी मदर टंग में वो चिल्लाता है। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। तो बीरबल नेक्स्ट डे यानी कि बीरबल अगले दिन आता है दरबार में, और फिर उसको बताया जाता है कि इस पंडित की जो मातृभाषा है वो तेलुगु है। द पंडित वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। अब पंडित जो है वो एकदम चौंक जाता है कि इनको कैसे पता चल गया कि मेरी मातृभाषा तेलुगु है। वो चौंक जाता है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और फिर इस सच को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, जो राजा अकबर हैं वो बीरबल से पूछते हैं, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमने सच को कैसे जाना। कि कोई भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन वो बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी मातृभाषा तेलुगु है। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने जवाब दिया, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हीज मदर टंग। तो बीरबल ने बताया कि जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, तो जब मुसीबत में जो अपने मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो मातृभाषा की भाषा में शब्द निकलते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग ही हैड गॉन टू द पंडित रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और उसने ये भी बताया कि कैसे वो रात में बीरबल उस पंडित के कमरे में गया था जब वो सो रहा था, और कैसे उसने उसको परेशान किया था। तो आपने देखा होगा, अगर आपको मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपको इंग्लिश कम आती है, तो जब भी आप मुसीबत में होंगे तो आप जो मातृभाषा होगी वो आप हिंदी में ही मुसीबत के टाइम पर आप हिंदी में ही बात करेंगे। आप कितना भी इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर किसी की मातृभाषा अगर इंग्लिश है, मदर टंग अगर उसकी इंग्लिश है और हिंदी उसको कम आती है, तो वो ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी अचानक से जो उसके मुख से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो तुरंत इंग्लिश में निकलेंगी। तो ऐसा होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। देखिए फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाले में पूछा है, हु केम टू अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया। तो कौन आया था अकबर के दरबार में, ये हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ए लर्न पंडित कम टू अकबर कोर्ट, कौन आया था, एक पंडित अकबर के दरबार में आया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। तो उसने क्या क्लेम किया, जो पंडित था उसने क्या क्लेम किया था। क्लेम मतलब होता है दावा करना, तो क्या दावा किया था पंडित ने। तो ही क्लेम टू स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो उस पंडित ने दावा किया था कि वह बहुत सारी लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंट बोल सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, वो हर किसी को चैलेंज कैसे कर रहा था, उसने हर किसी को चैलेंज कैसे किया था। तो कैसे किया था, ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हीज मदर टंग, उसने सबको चुनौती दी कि कोई उसकी मदर टंग को बताए, यानी कि कोई उसकी जो मातृभाषा है उसको बताए। तो इस चीज़ को लेके उसने चुनौती दी थी। किसने चुनौती दी थी, उस पंडित ने, उस विद्वान ने। इसके बाद देखिए नीचे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपको बताना है कि आपकी मदर टंग क्या है। तो यहाँ पर मैंने तो नोट किया है यहाँ पर हिंदी, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो मैंने हिंदी यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद देखिए 2 वाला, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, तो आपको एक जोक सुनाना है वो भी अपनी मदर टंग में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नोट किया है द आंसर। ओके, तो आपको एक जोक यहाँ पर नोट करना है, कोई भी अपनी, वो भी अपनी मदर टंग में नोट करना है, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप किसी दूसरी भाषा को भी जानते हैं। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश में कोई जोक आता है। टेल योर फ्रेंड्स, तो वो आपको अगर कोई जोक आता है तो आपको वो अपने फ्रेंड्स को सुनाना है। इसके बाद देखिए नीचे भी कुछ दिया हुआ है, लेट्स लर्न में, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, आप अपने फेवरेट ऐड को टीवी पर देखिए या फिर रेडियो में सुनिए। रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, और वैसे ही आपको रिपीट भी करना है
एक्ट भी करना है, यानी कि आपको वो करके भी बताना है, बोल के भी बताना है। ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट, और आपको वो फिर ड्रॉ करना है और उसका एडवर्टाइज करना है। तो ये आपको आपके लिए एक्टिविटी है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 105 पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको तेज बोलना है, जैसे आस्क, बास्क, मास्क, टास्क। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि आपको खुद से बोलकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखिए नीचे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें साउंड होगा आई डी। तो ये इस साउंड के जो वर्ड्स हैं ये इस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड, तो इड के साउंड को आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो इड का जो साउंड आएगा तो उसमें आपको आप टिक करेंगे। तो एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड और इरिटेटेड, सेलिब्रेटेड, तो ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, आप भी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे वर्ड बिल्डिंग, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ओके, ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर दैम ऑन योर मदर टंग, say these word aloud, then make sentence with those words in your class dictionary. ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर कन्वर्ट्स लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर कुछ नए वर्ड भी ऐड किए हैं और उनके सेंटेंस बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 2 वाला देखिए, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो योर हैप्पी। कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए जो ये बताते हैं कि आप बहुत खुश हैं। ऐसा होता है कि जब कुछ खुशी की बात होती है तो आप बोलते हैं ये, या फिर आप हंसते हैं हा हा हा, या फिर कुछ ऐसे वर्ड, और हुर्रे आप बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हमें 3 वर्ड्स और ऐड करने हैं जो कि शो करते हैं कि आप खुशी को इमेजिन कर रहे हैं, खुशी आप जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड अलग से भी नोट किए हैं, वो आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टिक द राइट आंसर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, इसका मतलब क्या है, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, आप भी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 4 वाला नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 107 पर, लुक एंड फिल द कॉलम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर क्वाइट का क्वाइटली, तो इसी तरीके से आपको भी कंप्लीट करने हैं आगे। फ्लुएंट का फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, और फीरियस का फीरियसली, जेंटल का जेंटली। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद देखिए मैचिंग करनी है, जैसे किंग, कंट्रीज, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, बस ड्राइवर का होगा बस ड्राइवर का होगा पैसेंजर, लॉयर का होगा क्लाइंट, मदर का होगा चिल्ड्रन। तो ये आप मैचिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नंबर भी फिल किए हैं, नंबर भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्ले द गेम ऑफ द फ्रेंड्स, पिक अप वर्ड्स यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। ओके, तो यहाँ पर देखिए बास्केट ड्रॉ की हुई है, उसमें से आपको वर्ड्स उठाने हैं और बताना है कि इसमें ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे। तो ये तो बच्चों आपको पता होगा, क्योंकि जो हमारे वोवल साउंड हैं, जैसे कि हमारा ए हो गया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन, यानी जो हमारे वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू, जो इन लेटर से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए यूज़ करेंगे। तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आप खुद से कीजिएगा। जैसे आर यू जी रग, इसका मतलब क्या है, र साउंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आपको नोट करना है। नेक्स्ट है पिलो, तो इसमें भी आपको ए नोट करना है, क्योंकि पिलो यानी प का जो साउंड है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 108 पर, मेक मोर सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट। ओके, तो बास्केट से कुछ वर्ड्स उठाने हैं और सेंटेंस बनाने हैं, और ऊपर की तरह ही कुछ सेंटेंस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग। कैसे बीरबल को पता चला कि पंडित की मदर टंग क्या है, कैसे पता चला था बीरबल को। तो वन डे बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित हाउस एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर व्हाइल ही वाज असलीप। जैसे ही पंडित एक गहरी नींद में सो गया था, तो बीरबल उसके रूम में गया आधी रात को, और कानों के पास कुछ उसको परेशान करने लगा।
द पंडित गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड शाउटिंग। जो पंडित था वो अचानक से वो डर गया और वो तेज तेज चिल्लाने लगा। वर्ड्स हिज मदर टंग विच टर्न इन ऑन आउट टू बी तेलुगु। तो उसके शब्द से उसके मुंह से जो शब्द निकले वो तेलुगु में निकले, क्योंकि जब भी इंसान किसी परेशानी में होता है और अचानक से कोई वर्ड बोलता है तो वो ऑब्वियसली वो जो है अपनी मदर टंग में, जो उसकी मातृभाषा है, उसी में ही वो हड़बड़ाहट में उसी में ही वो शब्द बोलेगा। तो उस पंडित के मुंह से तेलुगु में शब्द निकले थे, जिससे कि उसको पता चल गया था बीरबल को कि उसकी जो मातृभाषा है वो तेलुगु है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले। आपको ये जो है एक्ट जो है वो प्ले करना है अपने फ्रेंड के साथ में। दिस इज़ ग्रुप एक्टिविटी टू बी डन अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। तो ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी है जो कि आपको अपने क्लासरूम के साथ में करनी है, तो ये आप खुद से कीजिएगा। इसी के साथ में ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर देखिए द ट्रुथ बैलून। यहाँ पर मैंने देखिए नीचे फिल कर दिया है, ये आप खुद से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर, इसमें देखिए ओके लास्ट पेज पर देखिए पेज नंबर 111 पर देख लीजिएगा। इसमें देखिए आप जो फर्स्ट वाला है अक्रॉस और डाउन, ये आपको खुद से फिल करने हैं। जैसे दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप देखिए यहाँ पर उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। आप यहाँ से दूसरे पेज से देख कर और दूसरे पेज में आपको फिल करना है। 110 से आपको क्लू देखने हैं और फिर 111 पर आपको कंप्लीट कर देना है। तो मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, बुक वर्क भी आपको समझ में आ गया है और आपने फिल भी कर लिया है, तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी अच्छे से लेसन को समझ पाएँ और अपना बुक वर्क अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।